हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर ऑनलाइन सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 4 का चैप्टर 8 कौन हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया। तो इसमें क्या बोला गया है, किसने हमारे बटन कुतरे, यानी कि कौन कुतरता है। कुतरता तो चूहा है, ठीक है। तो हमारे जो बटन है उसने आधा कौन खा गया, कौन कुतर गया उसे, है ना। किसने स्याही को बिखराया, स्याही होती है इंक जो हम पेन में डालते हैं, है ना। तो किसने जो इंक है, स्याही जो है वो किसने गिरा दी, बिखराया मतलब कि गिरा दी। कौन चट कर गया दुबक्कर, कौन छिपकर खा गया, कौन खा गया चुपके से, यानी दुबक्कर यानी छिपके। अब छिपन छुपाई खेलते हैं ना, तो उसका आप छुपते हैं और आपको कोई पकड़ता है तो वही छिपना बोलते हैं दुबक्कर को। घर भर में अनाज बिखराया, पूरे घर में जो है अनाज बिखरा दिया, यानी जो आपका गेहूं होते हैं वो गिरा दिए। गेहूं बाजरा ये सब अनाज होते हैं, ठीक है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। दोना होता है कटोरी, कटोरी किसने खाली कर दी, उसमें कुछ भरा गया है और किसने खाली कर दी उस कटोरी को, किसने खा लिया, खाली कर दिया नहीं खा गया है कोई। कौन ले गया उठा मिठाई, कौन उठा करके मिठाई ले गया, कौन खा गया या फिर कोई उठा के ले गया मिठाई को। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, यानी तस्वीर जो आपका पिक्चर होता है ना उसे तस्वीर बोलते हैं। कौन दो टुकड़े हो गए हैं तस्वीर के, यानी कि वो गिरा दी है किसी ने। किसने रस्सी काट बहाई, किसी ने रस्सी को काट दिया है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जा जूता है जाता, कभी खलीता पर बनाती अनजाने पैसा गिर जाता। अभी कोई चप्पल उतर जाता है, कुतर जाता है यानी खा जाता है, कभी कोई हमारा जूता खा जाता है। कौन है ये, कोई सोच रहा है कि कौन है ये। कभी जूते कुतर रहा है, कभी चप्पल कुतर रहा है और मिठाई खा जा रहा है और तस्वीर तोड़ दे रहा है, रस्सी भी काट दे रहा है और बटन हमारे को तोड़ दे रहा है, स्याही को बिखरा देता है। सारी चीजें जो है कौन कर रहा है। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, पैसा भी गिर जाता है। भाई कौन कर कौन रहा है ये। किसने जल्दी काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। पोथी क्या होता है, पॉलिथीन, पोथी बोलता है पॉलिथीन को, ठीक है। पोथी सॉरी किताब को बोलता है। किसने पन्ने उसके जो हैं बिखर गए हैं, किसने किया है। रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने क्या होता है, जो कपड़े आप साफ करते हैं ना उसे बोलते हैं छन्ने। जो हम आपकी यूज़ करती होंगी छन्ने बोलता है उन्हें, और सफाई करने में, है ना। उन्हें मैं रोज़ धोता हूँ। और कौन उठा कर ले जाता है छन्नों को, बताओ भाई कौन ले जाता है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी हो जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। अरे कौन है ये जो कुतर कुतर के कागज बिखेर देता है और पूरा घर जो है रद्दी से भर जाता है। रद्दी यानी जो, जैसे आपकी मम्मा भी रद्दी देती होंगी, है ना, आपके घर में भी देते होंगे कि जो होता है ना आपके कागज हैं और वो पुरानी होगी आपकी नोटबुक और कोई चीज़ें हैं जो आपकी यूज़ में नहीं है, तो आप उन्हें रद्दी बोलते हैं, है ना। पूरा रद्दी से घर भर जाता है, कुतर कुतर के तो सारे ही कागज़ फेंक देता है, हमारी नोटबुक को कुतर जाता है और पूरा रद्दी से घर भर जाता है हमारा। कौन है ये कबाड़ी, कौन है कूड़ा ये जो बार बार हमारा घर रद्दी से भर देता है। मैं रोज साफ करता हूँ और वो लेकर चले जाता है, कुछ कर देता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर इधर उधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो कौन रात भर गड़गड़ करता रहता है। गड़बड़ मतलब जो चीज़ें हैं ना उनको कभी आवाज़ निकाल रहा है, कभी चीज़ों को गिरा रहा है, कौन करता है ये ऐसा। हमें नहीं देता है सोने, कभी कुछ गिरा दिया, कभी आवाज़ करने लग गया अजीब अजीब से, हमें सोने नहीं देता रात में। खुरखुर करता इधर उधर है, खुरखुर करके इधर जाता है कभी उधर जाता है। और क्या करता है वो इधर उधर जाके,
कोने ढूंढता है ताकि वो छुप सके। रोज रात भर जगता रहता, पूरी रात क्यों जगता रहता है वो? खुरखुर इधर उधर है ध्याता, कभी इधर खुरखुर कर रहा है, कभी उधर खुरखुर कर रहा है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह करता? तो आपको नाम बताना है कौन करता है कुतरा। तो हमेशा कुतर कौन, जैसे किसी के यहाँ पे बोला गया है चप्पल कुतर देता है हमारी, कभी हमारे जूते कुतर देता है, तो कौन है? वो चूहा है। तो अभी हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। और इस कविता के सोहनलाल द्विवेदी इस कविता के कवि हैं। चलिए अभी हम प्रश्न उत्तर करते हैं। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ गया। तो कविता में तो यहाँ हो जाएगा यह शरारती जीव, ये शरारती जीव पूरे घर में गया। ये जो शरारती जीव है पूरे घर में घूमता रहता। किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? तो कौन कौन सी चीजों का नुकसान हुआ? तस्वीर का, अनाज का, सिक्कों का, पैसों का कह सकते हैं हम, है ना। और भी काफी सारी चीजों का ये चीजों ऐसे लिखा जाता है, चीजों का नुकसान हुआ। ठीक है, तो चूहे ने लगभग सारी चीजों का नुकसान कर दिया पूरे घर में। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से मैं इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा पैसों का है, सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे पैसों का किया गया है। तो और पूछा गया क्यों? तो सबसे ज़्यादा पैसों का इसलिए हुआ गया कि हम पैसों कमाते हैं और पैसे कमाने से चूहा जो है ना बिखर जाता है, कभी किसी में फेंक जाता है, कभी कूड़ेदान में भी फेंक सकता है वो। तो अगला क्वेश्चन है कि इस कविता में किसकी शैतानियों की बात की गई है? तुमने उसका अनुमान लगाया, तो वो है चूहा की बात की गई है। क्यों? क्योंकि जो हमने इससे अनुमान लगाया, जब कुतरने की बात आती है तो फिर चूहा करता है, और चूहा जो है हमेशा कोने ढूंढता है छिपने के लिए, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे किस किस चीज़ को, रस्सी को कुतरा जा सकता है, कागज़ को और बटन को। बिखराया किस चीज़ को जा सकता है, किसको हम बिखरे सकते हैं? अनाज को, चीनी को और मिठाई को। काटा किस चीज़ को जा सकता है? लकड़ी को, रबड़ को और पेंट को, है ना, कपड़ा। कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो वो रद्दी खरीदते हैं। ठीक है, रद्दी खरीदते हैं। तुम्हारे घर में सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? वह किसी और चीज, अगर कोई और लेता है तो वह उसे बेच देते हैं। वह उस सामान को ये कैसे करूं? तो वह उस सामान को बेच देते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं? वह 10 रुपए या
20 रुपए के भाव से बिकते होंगे। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? तो हमारा घर कबाड़ व रत्ती से भर जाएगा। घुसपैठ, तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। हम उसकी एक दवाई आती है उसे डाल सकते हैं व मिठाई के दाने डालकर गेट के बाहर तक डाल दें तो वह वहां से भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा? अगर हम जैसे ये गेट है आपका और मिठाई के दाने इस तरीके से डालते जाते हैं और गेट के बाहर डाल देते हैं तो चूहा रात में यहाँ तक आएगा। यहाँ तक जैसे ही जाएगा हम गेट बंद कर देंगे और वो कभी आ ही नहीं पाएगा। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन सी जीव तुम्हारे घर में घुस जाती हैं? तो कई सारी चीजें हैं, जैसे कबूतर, कोई चिड़िया या कोई गिलहरी, या कोई छिपकली या कोई कीड़ा। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो घुस जाती हैं। बूझो, नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो ये रेखा लाइन बोलते हैं, ठीक है। कभी खलीता परबन आती, तो खलीता यानी खलीता का मतलब होता है थैली और छन्नी का मतलब होता है कोई कपड़ा और धाता यानी जाना। तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।